کہ ज़कात दीनी किने है, मुस्तहिक ज़कात कौन होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़कात निकालने का हुक्म दिया है, ज़कात फेंकने का हुक्म नहीं दिया। ज़कात फेंकना क्या है कि आपने अपने जिम्मे से उतार दिया, बस जो मिला दे दिया, तलाश नहीं की, जुस्तजू नहीं की कि ये मुस्तहिक भी है कि नहीं, इसे ज़कात लगती भी है कि नहीं, इसकी तरफ आपने गौर नहीं किया। तो अगर आपने बगैर जुस्तजू के, बगैर तहकीक के ज़कात अदा कर दी और वो गैर मुस्तहिक को पहुंच गई तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तहकीक जरूरी है कि जिसको मैं ज़कात दे रहा हूं आया वो इसका मुस्तहिक भी है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत के अंदर तमाम जो मुस्तहिकीन ज़कात हैं उनको जमा कर दिया। वो क्या है, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा, कि जो सदक़ात हैं, ज़कात हैं, वो फुक़रा को दिया जाएगा, वल मसाकीन, और मसाकीन को दिया जाता है। उलमा ने इन दोनों में फ़र्क किया है कि फुक़रा वो होते हैं जिसके पास कुछ माल होता है, मसाकीन वो होते हैं जिसके पास बिल्कुल नहीं होता। वल आमिलीन अलैहा, और तीसरे नंबर पर वो आ जाते हैं कि जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, इस्लामी स्टेट कायम है, उसकी तरफ से जो ज़कात वसूल करने पर नुमाइंदा होता है उसको उजरत आप ज़कात के पैसे से दे सकते हैं। यह हुकूमत का काम है। और आगे फरमाया रिकाब, रिकाब किसे कहते हैं, गर्दनें छुड़वाने में, गुलाम आजाद करवाने में। अब तो चूंकि गुलाम नहीं होते तो लिहाजा इसका भी अब एतबार नहीं है। वल गारिमीन, मकरूज आदमी, ऐसा मकरूज आदमी जो मुस्तहिक ज़कात भी है। बाज़ दफे ऐसे होते हैं मकरूज तो होता है लेकिन वो मुस्तहिक ज़कात नहीं होता और उसके पास बड़े माली असासाजात होते हैं, तो मकरूज आदमी, उसको भी आप ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह इब्नुस सबील, वो आदमी जो मुसाफिर है, अगर जो उसके पास अपने इलाके में माल मौजूद है लेकिन वो जगह सफर पे है, किसी दूसरे मुल्क में है, उसके पास माल खत्म हो गया, जरूरत उसे पड़ गई। अब अगरचे वो गनी है लेकिन फिल वक्त उसके पास माल मौजूद नहीं है तो आप उसे भी ज़कात दे सकते हैं। और आखिरी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर, अल्लाह के रास्ते के अंदर आप ज़कात अदा कर सकते हैं। अब अल्लाह के रास्ते से क्या मुराद है तो इसकी तफसील इंशाअल्लाह आ जाती है। तो ये चंद चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर जमा फरमा दी। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबि वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह फ़रीज़तम मिनल्लाह। ठीक है, इस आयत में अल्लाह ने अपने मुस्तहिकीन ज़कात को बयान कर दिया। अब मुस्तहिकी ज़कात को पहचानने का क्या मेयार होगा, जैसे आपने अभी एक मेयार पढ़ा ना कि जिस पर ज़कात लाजिम होती है उसके लिए क्या मेयार, हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। अब वो शख्स जिसे आप ज़कात दे सकते हैं वो कौन होगा, वो शख्स होगा कि जिसके पास इन 4 चीजों यानी सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत, ये और एक 5वीं चीज आप ऐड कर लेंगे, जरूरत से जायद सामान, जरूरत से जायद सामान, इन 5 चीजों को मिलाकर भी वो निसाब की हद तक नहीं पहुंचता तो वो फकीर है, उसे आप ज़कात दे सकते हैं। यानी वो 1,35,502 रुपए का मालिक नहीं बनता, उसे शरीयत फकीर डिक्लेयर करती है, आप उसे ज़कात अदा कर सकते हैं। समझ आ गई? ज़कात फर्ज होने के लिए कितनी चीजें देखी थी हमने, 4, और मुस्तहिके ज़कात को देखने के लिए हमने कितनी देखनी है, 5। उसमें हमने जरूरत से जायद सामान को भी ऐड कर देना है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास इन 4 चीजों में से तो नहीं है, ना सोना है, ना चांदी है, ना नकदी है, ना माले तिजारत, लेकिन जरूरत से जायद सामान इतना पड़ा हुआ है कि वो निसाब की रकम को पहुंच जाता है, तो उस आदमी को ज़कात नहीं लगती। मसलन अब जरूरत से जायद सामान क्या है, जरूरत से जायद सामान जो है उसमें आ जाता है आपके वो बर्तन जो इस्तेमाल ही नहीं होते, पूरा साल महंगे बर्तन हैं, इस्तेमाल ही नहीं होते, ये जरूरत से जायद के अंदर आ जाएगा। आपके वो कपड़े जैसे अमूमन हम शेरवानियां सिलवाते हैं या कोई इस तरह के जो शादी वगैरह पर जोड़े पहने जाते हैं, महंगे जोड़े होते हैं, औरतों के लहंगे हैं, ठीक है, अब ये आमतौर पर नहीं पहने जाते और ना ये किसी को हदिया देते हैं, अपनी मिल्कियत में रखे हुए हैं, अब ये भी जरूरत से जायद के अंदर आएगा। ठीक है,
اسی طرح کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، اگرچہ برائے فروخت نہیں ہے لیکن زائد ہے، رہائش سے زائد ہے، ضرورت سے زائد کے اندر آئے گا. ایسے شخص کو بھی اگر وہ پلاٹ کی مالیت اتنی بن جاتی ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو رقم پہنچ جاتی ہے تو وہ آدمی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی زائد سواری ہے، ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، 2-3 رکھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح جیسے پہلے عرض ہو چکا شادی کے جوڑے یا کوئی بھی ایسا سامان جو پورا سال بھر بستر ہیں استعمال ہی نہیں ہوتے، تو یہ سارے ضرورت سے زائد چیزوں کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان چیزوں کو دیکھ کر ان 5 چیزوں کا حساب لگا کے آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص اس 5 کو ملا کر بھی 1,35,502 روپے کی مالیت کو نہیں پہنچتا، شریعت اسے فقیر کہتی ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں.